है, प्रवृत्ति है, उसका नियामक अपना एक शास्त्र है, अपनी एक कुल परंपरा है, अपनी एक वंश परंपरा है। उसका निर्वाह करते हुए जीवन जीना चाहिए। इस बात को बताने वाला है वेद साहित्य, स्मृति साहित्य। इसीलिए दो व्यवस्थाएं हमारे आपके सामने निर्देश करने वाली हैं। एक तो वैदिक व्यवस्था और इसी के साथ साथ स्मृति की व्यवस्था। वेद और स्मृति। वेद के रूप में आपने 4 वेदों को सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद भी हैं। शास्त्र के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और स्मृतियां। स्मृतियां प्रायः जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पाराशर स्मृति, बहुत सी स्मृतियां हैं। आप उनको पढ़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो मार्ग बताने वाले हैं उन्होंने तो अध्ययन किया है। जिस समय तैत्तरीयोपनिषद में एक गुरुकुल में लगभग 12 वर्ष तक अध्ययन में रहा हुआ विद्यार्थी, विद्याओं का समय पूरा हो गया और विद्या अध्ययन करने के बाद घर की तरफ यात्रा शुरू करने जा रहा है, उस समय गुरु ने कहा है, इतनी बात ख्याल रखना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। जो महापुरुष हैं उनका संग करना, महापुरुषों का जो सुचरित्र है उसको आत्मसात करना। क्यों? महापुरुष महाजनों ये न गता सपंथा। महापुरुष जिस मार्ग से चलता है वही तुम्हारे लिए मार्ग है। अगर आप ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम आपके लिए एक परंपरा है, आपके लिए शास्त्र का एक परंपरा से मिला हुआ निर्देश है, उसके अनुरूप अपना आचरण रखना, ये संदेश है। और इस संदेश का व्याख्यान परीक्षित जी को माध्यम बना करके सुखदेव जी ने किया। और इसी के साथ आगे के आख्यान में प्रवेश करते हैं। आपको बताया था कि मनु परंपरा, मनु के शासन में संसार चल रहा है, यह हमारी मान्यता है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित, सृष्टि अपने स्वरूप में एक चक्र की तरह से है। सूरज का उदय और सूरज उदय के बाद मध्याह्न का सूरज, जिस समय सूरज पूर्व दिशा में उदय होने की स्थिति में था, आप सूरज की निकलती हुई किरणों को पा करके मानते हैं कि जीवन मिल रहा है। वही सूरज धीरे धीरे जब मध्याह्न में पहुंच जाता है तो आप बाहर खड़े होकर सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते। गति बड़ी विचित्र है। वही सूरज जिसके लिए आप नमस्कार कर रहे थे,
अब आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। और जब सूरज ढलने जा रहा है, सूरज को भी पता नहीं है, सूरज तो यही मानता है कि मेरी ही प्रकाश में सारी दुनिया चल रही है। लेकिन सज्जनों, सूरज का भ्रम आदमी तोड़ देता है। सूरज ढलने जा रहा है और सूरज मानता था कि अब मेरे बिना काम कैसे चलेगा। आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना भी काम चला लूंगा। उसने प्रकाश के लिए दूसरे संसाधन जुटा लिए। एक समय था जब तेल बत्ती की जरूरत थी, समय बदल गया। विद्युत के युग में बिजली के द्वारा आदमी ने प्रकाश की व्यवस्था कर ली। ध्यान दें सज्जनों, सूरज ढलता चला गया। सूरज बड़े खेद के साथ संसार से रोज विदाई लेता है और सज्जनों फिर उदय की तरफ अपने कदम रखता है। ये सूरज की जो स्थिति है, सूरज की जो गति है, ये निरंतर चलती रहेगी। रोज उदय होना और रोज अस्त होना, रोज उसकी अनुभूति, ये निरंतर चलता रहा है और निरंतर चलता रहेगा। इसी तरह से सृष्टि का व्यापार जिस ईश्वर के शासन में मनुओं की व्यवस्था में चल रहा है। सुखदेव जी महाराज मनवंतर की जब बात करते हैं तो 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में माने गए हैं, और वह ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लौकिक जीवन में एक कल्प के रूप में देखा गया है। वे 14 मनवंतर कौन है, थोड़ा सा देख लें। पहला स्वयंभू मनवंतर, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठवां चाक्षुष और सातवां चल रहा है वैवस्वत। दुर्गा सप्तशती में एक आलेख है। राजा सुरथ को मनु पद देने की बात आई है। क्यों? आपको एक संकेत दे दें। राजा सुरथ बहुत संपन्न राजा है, सबल राजा है, लेकिन याद रखना, कितना ही राज वैभव हो और कितना ही कोई प्रबल बलवान हो, लेकिन एक समय होता है और उस समय की महिमा में कभी वह दुर्बल भी हो जाता है। पड़ोसी राजा ने सुरथ के राज्यपाट को छीन लिया। राजा सुरथ राज्यहीन होकर अब कहां जाए? चलो महात्मा जी की शरण में चलो, अब कोई रास्ता नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, यही महात्माओं की विशेषता है। इसलिए समझदार लोग कुछ छिन जाने के बाद नहीं, थक जाने के बाद नहीं, असहाय हो जाने के बाद नहीं, अपने आप को पहले से ही महात्माओं के संग में जोड़ देते हैं, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। राजा सुरथ महात्मा के संग में जाते हैं और उधर समाधि वैश्य भी जाते हैं। महात्मा मेधातिथि ने कहा कोई बात नहीं, उस महाशक्ति की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेगी, वही तुम्हारी समस्या को दूर करेगी। साधना बताई, राजा सुरथ ने साधना की, साथ में समाधि वैश्य भी साधना कर रहे हैं। ध्यान देना, दो व्यक्ति साथ में बैठे हुए हैं और जब देवी प्रकट हुई, वरदान मांगने की बात रखी,
तो राजा सुरथ ने राज्य मांगा, खोया हुआ राज्य। देवी ने सोचा कि अभी इसके अंदर राज्य की लालसा है, इसलिए देवी तो मां है ना, मां चाहती है कि मेरा बेटा भूखा न रह जाए, इसलिए तत्काल उसको खाने के लिए दे देती है और इसी के साथ आगे उसको भूख लगेगी इसके लिए पहले भी रखा था और आगे के लिए बाद में इसको भूख लगेगी इसकी भी व्यवस्था वह कर देती है। उस माता ने सोचा कि राजा सुरथ को इतना राज्य सुख दे दो कि यह तृप्त हो जाए। देवी ने कहा कि मैं तुम्हें राज्य का सुख मनवंतर पर्यंत भोगने का वरदान देती हूं। वही राजा सुरथ सावर्णी नाम के मनु बनेंगे। अभी जिस मनवंतर में आप हम सब जी रहे हैं वह कौन सा है? वैवस्वत, 7वां मनवंतर। आगे जो होगा वो होगा सावर्णी, और सावर्णी के बाद होगा दक्ष सावर्णी, उसके बाद होगा ब्रह्म सावर्णी, फिर होगा धर्म सावर्णी, धर्म सावर्णी के बाद होगा रुद्र सावर्णी, और रुद्र सावर्णी के बाद होगा देव सावर्णी, और आखिर में होगा इंद्र सावर्णी। इतने मनवंतर, अर्थात ये 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर आप 7वें मनवंतर में हैं। अब ये जो 7 मनवंतर हैं, पता नहीं आप हम कहां होंगे, कहीं हो सकते हैं। ये संसार 14 मनवंतर यानी ब्रह्मा का एक दिन। परीक्षित जी के मन में भी यह प्रश्न आया कि इन मनवंतरों में यह संसार कैसे चलता है। संसार में जब उथल पुथल होता है तो संसार का जो नियामक है, पहले तो ब्रह्मा जी लगा कि सृष्टा है, ब्रह्मा जी ही के शासन में चल रहा है। कहते नहीं, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प अर्थात 14 मनवंतर, और ब्रह्मा जी का इसी तरह से 100 वर्ष की उम्र है, कल्पना करिए। और वो भगवान नारायण का एक दिन है, भगवान नारायण का एक दिन। और भगवान नारायण की जो उम्र है वह भगवान शंकर का एक दिन। और ध्यान दें सज्जनों, जो सब पर शासन कर रही है, रुद्र का जो अपना समय है जहां पर रुद्र शांत हो जाते हैं, ध्यान देना, रुद्र शांत हो जाते हैं। रुद्र की उम्र नहीं है, रुद्र शांत हो जाते हैं। जब रुद्र शांत हो जाते हैं तो यही उनका है, भगवान का जो आपने देखा है लेटे हुए हैं। तब शासन किसका चलता है? शक्ति का। शक्ति का कभी भी अंत नहीं है। शक्ति का कभी भी अंत नहीं है। ईश्वर के बिना काम चल सकता है आपका, लेकिन शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे चलने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, और जब चलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना सब खत्म हो गया, तब आ गई नींद। तो नींद भी तो उसकी शक्ति का ही अपना एक अंश है। फिर आप जगे, सोना, जगना, जगने के बाद प्रवृत्तियों से जुड़ना, और इसके बाद फिर सूरज ढलने के साथ रात्रि का प्रारंभ, फिर से सो जाना, फिर से जगना, यही तो आपका जीवन है। और यही व्यवस्था इस संपूर्ण जगत के साथ चल रही है। जब संपूर्ण जगत अभी दिखाई आपको पड़ रहा है, हर मनवंतर के अंत में इसका प्रलय हो जाता है। कल्पना करिए, जब प्रलय हो गया तो भगवान ब्रह्मा की उम्र जब पूरी हो गई तो रहेंगे? नहीं रहेंगे। भगवान विष्णु की जब उम्र पूरी हो गई तब रहेंगे?
नहीं रहेंगे। और जब संसार ही संहार को प्राप्त हो गया तो बाबा जी विश्राम करने लगे, और बाबा जी जब विश्राम करने लगे तो कल्पना करिए कुछ भी नहीं रहा। जब कुछ भी नहीं रहा तो बाबा जी आलंबन बन गए। वह जो शक्ति है, शक्ति कहां पर होगी? शक्ति शिव को आलंबन बना करके अपने आप को उपस्थित किए हुए है। ये जीवन की जो अंतिम व्यवस्था है, जहां पर जीवन भी समाप्त हो जाता है, उसी को कहा है शिव शक्ति का समागम। इस शिव शक्ति के समागम में एक बात तो निश्चित हुई, ये संसार किसका है? संसार में, संसार को जिसने जन्म दिया है उसी का होगा ना। इसी बात से सिद्ध होता है कि ईश्वर है। कैसे? एक मकान बना, एक फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री को चलाने वाला कौन है? फैक्ट्री को चलाने वाला एक तो कर्मचारी वर्ग है, मैनेजमेंट है, वही तो फैक्ट्री को चलाता है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, फैक्ट्री है किसकी? मालिक की। तो मालिक कौन माना जाएगा? चलाने वाला कि बनाने वाला? बनाने वाला। और जब बनाया तो बनाने के बाद चलनी चाहिए, तो बनाने वाला जरूरी थोड़ा कि खुद चलाए। बनाने वाला इतना समर्थ है कि बनवा दिया, बन गया, और अब वो चलाया जा रहा है। अच्छा, मालिक को आप फैक्ट्री में ढूंढें तो फैक्ट्री में मिलेगा? ध्यान देना सज्जनों, अगर बहुत समृद्ध मालिक है तो वो फैक्ट्री में तो निश्चित ही नहीं मिलेगा। और जो अभी कमजोर मालिक है वो सोचेगा चलो अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री है और उसी में अपना घर बना लूं। और जितना ही समृद्ध मालिक है वह फैक्ट्री में नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्री उसकी इच्छा में ही चलती है। जिसकी इच्छा से चलती है वही उसका मालिक है। यह संसार किसकी इच्छा से चल रहा है? उसकी इच्छा से चल रहा है कि तुम्हारी इच्छा से चल रहा है? तुम्हारी इच्छा से तुम चल रहे हो? अगर तुम्हारी इच्छा से तुम भी नहीं चल रहे हो तो तुम्हारी इच्छा से कौन चल रहा है? भ्रम हो जाता है आदमी को जब वो अपनी इच्छा से किसी को चलाना चाहता है। घर में कभी कभी यही बात होती है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसका मतलब है कि तुम ऐसे चलो जैसे मैं चल रहा हूं, मैं निर्देश कर रहा हूं। आदमी जब दूसरे को चलाने की बात करता है तो अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की बात कर रहा है। तुम्हारी इच्छा से तुम चल रहे हो? तुम्हारी इच्छा तुम्हारे साथ भी तुम्हारे शासन में नहीं है। किसकी इच्छा से सब चल रहा है? ईश्वर की इच्छा से। तो ये संसार जिसकी इच्छा से जन्म लेता है, जिसकी इच्छा से मनवंतर की कल्पना है, उस सृष्टि का नियामक कौन? और जब वह अपनी सृष्टि में कोई उथल पुथल देखता है तो वह अवतरित भी हो जाता है। इसी प्रसंग को आगे की कक्षा में बता रहे हैं।